का टॉपिक है नैनसर्ट हीट थ्योरम। हीट थ्योरम नैनसर्ट ऊष्मा प्रमेय। या थर्मोडायनेमिक्स का जो थर्ड लॉ है, ठीक है, इसके कुछ स्टेटमेंट्स दिए गए। जो नैनसर्ट थ्योरम है इससे रिलेटेड कुछ स्टेटमेंट्स हैं जो अलग अलग साइंटिस्ट के द्वारा दिए गए, जिनको अपन पढ़ेंगे। तो सबसे पहले तो जो परम शून्य ताप, एब्सोल्यूट जीरो टेम्परेचर अपन ने पढ़ा है इस चैप्टर में स्टार्टिंग में। तो परम शून्य ताप पर फर्स्ट जो है परम शून्य ताप पर, मतलब T बराबर 0 केल्विन पर शुद्ध क्रिस्टलीय ठोसों की एंट्रोपी में परिवर्तन, ठोसों की एंट्रोपी में परिवर्तन शून्य होता है। मतलब कि अपन देखें, अर्थात एट कैपिटल T बराबर 0, डेल्टा S बराबर 0, ठीक है। ये तो था इसका फर्स्ट एक्सपेरिमेंट। सेकंड अपन देखते हैं प्लांक के अनुसार, किसकी पढ़ेंगे, ठोसों व द्रवों दोनों की एंट्रोपी क्या होती है, शून्य होती है। ठोसों व द्रवों दोनों की एंट्रोपी में परिवर्तन शून्य होता है। ठीक है। थर्ड अपन देखते हैं, किसने कही, ये थी प्लांक की, लुईस व रैंडल। अब साइंटिस्ट है लुईस व रैंडल के अनुसार इन्होंने क्या कही, जो एंट्रोपी है वो क्या होएगी, फाइनाइट व पॉजिटिव होती है। ठोसों की एंट्रोपी परिमित व फाइनाइट अपनी व धनात्मक होती है, पॉजिटिव फाइनाइट व पॉजिटिव होती है, परंतु अपितु परम शून्य ताप पर क्रिस्टलीय ठोसों की एंट्रोपी शून्य होती है। ये कहा लुईस व रैंडल ने। ठीक है। इसके बाद देखो, एक थी कि शीतलन के अनंत प्रक्रमों से गुजरने के पश्चात भी
शून्य ताप प्राप्त नहीं किया जा सकता, शीतलन के अनंत प्रक्रमों से गुजरने के पश्चात भी क्या होगा, परम शून्य ताप जो T बराबर 0 केल्विन है वो प्राप्त नहीं किया जा सकता। इसे परम शून्य ताप का अनुगम्यता, परम शून्य ताप की अनुगम्यता या अप्राप्यता या अनअटेनेबिलिटी ऑफ एब्सोल्यूट जीरो कहते हैं। मतलब परम शून्य ताप प्राप्त नहीं किया जा सकता, इसी को अपन क्या करेंगे, इसमें प्रूव करेंगे। फिर आए कौन, फाउलर व गगनहाइम। फाउलर व गगनहाइम ये दो साइंटिस्ट थे। इन्होंने क्या कहा कि किसी भी निकाय की यदि निकाय परम शून्य ताप पर है तो निकाय की एंट्रोपी शून्य होती है। ये है कुछ नैनसेन हीट थ्योरम से रिलेटेड कुछ स्टेटमेंट्स। इसके बाद अपन देखेंगे इसका मैथमेटिकल एनालिसिस, इसको आप नोट कीजिए। अब अपन देखेंगे मैथमेटिकल एनालिसिस थर्ड लॉ का, इसके थर्मोडायनेमिक्स। हेडिंग लिखिए, मैथमेटिकल एनालिसिस ऑफ थर्ड लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स। ऊष्मागतिकी के तृतीय नियम का गणितीय विश्लेषण। सबसे पहले हम उत्क्रमणीय प्रक्रम को पढ़ेंगे, उसके बाद इसी का अपन किसमें करेंगे एनालिसिस, अनुक्रमणीय प्रक्रम में। तो सबसे पहले लिखिए, माना एक उत्क्रमणीय प्रक्रम में परम शून्य ताप, माना एक उत्क्रमणीय प्रक्रम में परम शून्य ताप प्राप्त करने के लिए निकाय को अवस्था 1 से अवस्था 2 में एंट्रोपी में परिवर्तन, ब्रैकेट में लिखिएगा नियत दाब पर। तो देखो dq बराबर क्या होता है, TdS होता है। तो यहां से अपन क्या लिखेंगे, पहले ds बराबर dq अपॉन t। dq क्या, नियत दाब पर ऊष्मा पड़ी, अपन ने ब्रैकेट में लिखा है, तो Cp dt अपॉन t। इसे लिखेंगे अपन इक्वेशन फर्स्ट। अब लिखिएगा निकाय की अवस्था 0 केल्विन से, निकाय की अवस्था
केल्विन से T1 केल्विन व 0 केल्विन से T2 केल्विन तक परिवर्तित होती है। अतः सबसे पहले किसका कर रहे हैं, 0 से T1 केल्विन का, तो इसकी एंट्रोपी में परिवर्तन क्या लिखेंगे, 0 से T1 का। ये एंट्रोपी में परिवर्तन क्या है, ds। तो यहां से क्या करेंगे, इसको 0 से T1 Cp dt अपॉन कैपिटल T। यहां पर इसके इंटीग्रेशन में जब इसको फॉलो करेंगे तो ऊपरी सीमा माइनस निम्न सीमा, मतलब ऊपरी सीमा S1 T1 माइनस S1 0 इक्वल टू Cp dt का। तो 0 से T1 इसको लिखा अपन ने Cp dt अपॉन T, इसे लिखा इक्वेशन नंबर 2। इसी प्रकार देखो 0 केल्विन से T2 तक, तो सिमिलरली S2 T1 माइनस S2 0 इक्वल टू 0 से T2 Cp dt अपॉन T, इसे लिखा अपन ने इक्वेशन 3। अब देखो लिखिएगा, नेल्सन की ऊष्मा प्रमेय से S10 बराबर S20। नेल्सन हीट थ्योरम की परिभाषा से ये लिखोगे आप S10 इक्वल टू S20। अब लिखेंगे 3 से 2 को माइनस करेंगे, तो समीकरण 3 माइनस समीकरण 2, जब इसको माइनस करेंगे तो S2 T1 माइनस S20, ये पूरी वाली टर्म माइनस में, तो ये वाला जो फर्स्ट टर्म प्लस वाली माइनस में, और ये वाली टर्म S10 होगी वो प्लस में, इक्वल टू राइट हैंड साइड इससे ये माइनस, तो 0 से T2 Cp dt अपॉन T माइनस इंटीग्रेशन 0 से T1 Cp dt अपॉन T, इसे लिखेंगे अपन इक्वेशन 5। अब अपने को पता है ये दोनों क्या है, बराबर है, तो S2 को अपन क्या लिख सकते हैं, S10, और ये S10 है या S20, तो प्लस माइनस दोनों क्या होगी, कैंसिल। तो इसको क्या लिखेंगे अपन, ये वैल्यू क्या आई, S2T1 माइनस S1T1 बराबर 0 से T2 Cp, ये Cp कौन सा है, 2 वाला, dt अपॉन T माइनस 0 से T1 Cp1 dt अपॉन dt, इसे लिखेंगे अपन इक्वेशन 6। यहाँ पर ध्यान देना, ये सेकंड वाली में Cp2 करना, फर्स्ट वाली में Cp1 2 1, ठीक है। ये आई आपकी इक्वेशन 6, S2T1 माइनस S1T1। अब अपने को पता है उत्क्रमणीय प्रक्रम में अगर अपन माने कि ये एंट्रोपी में परिवर्तन क्या होता है, शून्य होता है, तो लिखिए रुद्धोष्म उत्क्रमणीय, क्योंकि रुद्धोष्म उत्क्रमणीय परिवर्तन में एंट्रोपी में परिवर्तन शून्य होता है, अतः ये जब शून्य होगा तो इसका मतलब क्या है, डेल्टा S बराबर 0, मतलब S2T1 माइनस S1T1 बराबर 0, इक्वेशन 7। इस 7 को अगर 6 में पुट करेंगे तो ये दोनों क्या होंगे, 0 के बराबर। तो इक्वेशन 7 पुट इन इक्वेशन 6 में पुट किया तो 0 से T2 Cp2 dt अपॉन T माइनस 0 से
CP1 dt अपॉन टी बराबर 0, या अपन क्या कह सकते हैं इसको, 0 से T2 CP2 dt अपॉन टी इक्वल टू 0 से T1 CP1 dt अपॉन टी। ये वाली इक्वेशन आई अपनी, इसे लिखेंगे 8, इसे लिखेंगे 9। ये क्या है, सेकेंड स्टेट इसकी, दूसरी अवस्था, और ये इसकी क्या है, पहली अवस्था। अगर अपन इस T2 बराबर 0 इन इक्वेशन 9 ये 0 होगा, तो मतलब इसका दायां पक्ष भी क्या होगा, शून्य के बराबर होगा। तो 0 से T1 CP1 dt अपॉन टी बराबर 0। अगर ये ताप T1 है, जो प्रारंभिक ताप है, वो धनात्मक होता है, तो ये क्या वैल्यू, ये 0 कभी पॉसिबल ही नहीं है। इफ यहां लिखिएगा समीकरण 10 में, समीकरण 10 में यदि, समीकरण 10 में यदि प्रारंभिक ताप का मान धनात्मक है तो ये इक्वेशन लिख के लिखोगे, समीकरण 10 का मान कभी भी शून्य प्राप्त नहीं हो सकता, या समीकरण 10 कभी संभव नहीं है। अतः स्पष्ट है कि नैनशर्ट ऊष्मा प्रमेय में किसी भी सरल रुद्धोष्म निकाय की रुद्धोष्म प्रक्रम में शून्येतर से, मतलब नॉन जीरो ताप से एब्सोल्यूट 0 परम शून्य ताप प्राप्त नहीं किया जा सकता। ठीक है, अब देखो, ये अपन ने क्या किया, रिवर्सिबल प्रोसेस का देखा, उत्क्रमणीय का। अनुत्क्रमणीय प्रक्रम में अपने को पता है एंट्रोपी के मान में क्या होती है, वृद्धि होती है, डेल्टा एस ग्रेटर देन क्या होता है, 0। यही जब अवस्था समीकरण अपन अनुत्क्रमणीय प्रक्रम में लगाएंगे, तो इसका क्या मतलब होगा कि जो S2T2 माइनस S1T1 है, वो हमेशा क्या होगा, ग्रेटर देन 0। मतलब कि सॉरी S2 है अनुत्क्रमणीय का, तो S2T2 इज ऑलवेज ग्रेटर देन S2T1। ठीक है, यहां भी अगर ये 0 केल्विन हुआ, तो ये लेस देन 0, ये तो प्राप्त हो ही नहीं सकता कभी भी। ठीक है, तो इसका मतलब T2 बराबर 0 केल्विन अनुक्रमणीय प्रक्रम में भी पॉसिबल नहीं है। इसका मतलब कि क्या हुआ कि चाहे कोई भी प्रक्रम हो, प्रक्रम चाहे उत्क्रमणीय हो, प्रक्रम चाहे अनुत्क्रमणीय हो, परम शून्य ताप को प्राप्त करना इससे संभव नहीं है। आप इसको नोट कीजिए। इस प्रकार अपने नैनसेट हीट थ्योरम में देखा कि कभी भी अपने को परम शून्य ताप प्राप्त नहीं किया जा सकता, चाहे कोई भी प्रक्रम है वो रिवर्सिबल है या इरिवर्सिबल है। अब देखेंगे अपन इंपॉर्टेंस ऑफ थर्ड लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स। तो सबसे पहले तो इसकी सहायता से अपन क्या कर सकते हैं
किसी निकाय की निरपेक्ष एंट्रोपी, एब्सोल्यूट एंट्रोपी की कैलकुलेशन की जा सकती है। की गणना। दूसरा, तो हेल्प होल्ड फ्री एनर्जी, जिसको अपन ने लिखा कैपिटल एच, वह गिब्स फ्री एनर्जी है, जी बराबर एच बराबर तो क्या पड़ा और जी बराबर क्या पड़ा, देखना यू प्लस पीवी माइनस टी एस वगैरह जो अपन ने इसके फर्स्ट में क्या रहा था। गिव्स फ्री एनर्जी, जी के फिजिकल सिग्निफिकेंस को देखा जाता है, इनके अर्थ को समझा जा सकता है। ठीक है। दूसरा, T2 बराबर 0 केल्विन पर क्या हुआ, T बराबर 0 केल्विन के समय उसके आसपास जो मेटल्स होंगे, जो पदार्थ होंगे, उनके जो T बराबर 0 केल्विन उनकी प्रकृति के वो व्यवहार, ये कौन सा है, मतलब एब्सोल्यूट 0 के आसपास क्या कर सकते हैं, पदार्थ की प्रकृति व व्यवहार को समझा जा सकता है। एक मोस्ट इंपॉर्टेंट, ऊष्मागतिकी का तृतीय नियम केवल, ऊष्मागतिकी का तृतीय नियम केवल क्रिस्टलीय ठोसों के लिए ही वैध होता है। अक्रिस्टलीय ठोसों, सॉलिड्स, विलियनों एंड तथा अतिशीतित द्रवों, सुपर कूल्ड लिक्विड्स के लिए मान्य नहीं होता। तो ये था आपके आज का टॉपिक नैनसेट हीट थ्योरम, जिसमें अपन ने देखा इसका मैथमेटिकल डेरिवेशन किया, जिसकी एक बार आप प्रैक्टिस कीजिएगा। थैंक यू।